Hey guys, what's up? It's me UV and you are seeing UBS बोले तो UV Studies. Guys, welcome back to the next video जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में. रेफरेंस पॉइंट क्या है और इसके इंपॉर्टेंस को जानने वाले हैं हम इस वीडियो में. सो व्हाट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट? डेफिनेशन वाइज बात करें तो इट इज़ द रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन और मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड. यानी रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं ये बता सकते हैं. कैसे? आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. यहाँ दो दोस्त हैं, एक का नाम राम और एक का नाम लोकी है. उहुं, लॉकी नहीं, लोकी. दोनों आपस में बात कर रहे हैं. उन्हीं के साइड में एक गिफ्ट बॉक्स रखा गया और उनसे कहा गया जो भी इस गिफ्ट बॉक्स की सही पोजीशन बताएगा उसे ये बॉक्स दिया जाएगा. राम ने बोला बॉक्स राइट साइड में है. वहीं लोकी ने बोला अरे नहीं नहीं, ये बॉक्स लेफ्ट साइड में है. अब कौन सही और कौन गलत, ये सारा खेल रेफरेंस पॉइंट का है. अगर हम राम के रेस्पेक्ट में देखें तो हाँ, ये बॉक्स राइट साइड में है. वहीं लोकी के रेस्पेक्ट में देखें तो ये बॉक्स लेफ्ट साइड में है. पहले स्टेटमेंट में हमने राम को रेफरेंस पॉइंट माना, वहीं दूसरे स्टेटमेंट में हमने लोकी को रेफरेंस पॉइंट माना. इस हिसाब से तो दोनों ही सही हो गए. यानी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था. उन्होंने रेफरेंस पॉइंट को मेंशन नहीं किया था कि वो क्वेश्चन पूछ तो रहे हैं पर किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं. तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है और रेफरेंस पॉइंट ना होने पे कितना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट की मदद से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो क्या सच में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती भी है? आइए एक स्टेटमेंट से जानते हैं. एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन करता दिख रहा है और किसी के लिए वही ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मान लेते हैं आप बस स्टैंड पे बस का इंतज़ार कर रहे हो और एक बस आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है. आप दूर से ही उस बस में बैठे पैसेंजर्स को एक कमेंट पास करते हो, हे पैसेंजर्स, आप मोशन में हैं. वहीं उसी मूविंग बस में बैठा एक पैसेंजर जोरों से बोलता है, अरे नहीं नहीं, वी आर स्टिल. वहीं आगे बैठी एक और पैसेंजर उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए बोलती हैं, हाँ हाँ, हम तो बैठे हुए हैं, मोशन तो कर ही नहीं रहे हैं. पर हाँ, रोड साइड पर प्रेजेंट कुछ ट्रीज और लोग बैकवर्ड मूव करते हुए दिख रहे हैं. अब यहाँ पे एक ऐसा कन्फ्यूजन है, बस तो मूव कर रही है तो उसमें बैठे पैसेंजर्स भी तो मूव ही करेंगे ना. तो यहाँ भी सारा खेल रेफरेंस पॉइंट का है. अगर हम पहले केस में देखें तो आपके रेस्पेक्ट में वो बस मोशन में है और उसमें बैठे पैसेंजर्स भी मोशन में हैं. वहीं सेकंड केस में पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में पैसेंजर्स मोशन नहीं कर रहे हैं, वो तो आराम से बस में बैठे हुए हैं. थर्ड केस में देखें तो पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में वो खुद रेस्ट पोजीशन में हैं लेकिन बाहर की चीज़ें उन्हें मोशन में दिख रही हैं. पहले केस में रेफरेंस पॉइंट आप थे, सेकंड केस में रेफरेंस पॉइंट पैसेंजर्स हैं, थर्ड केस में रेफरेंस पॉइंट भी पैसेंजर्स ही हैं. तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि कैसे रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन या फिर रेस्ट पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं और रेफरेंस पॉइंट ना होने पे कितना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. तो ये था रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट से ही जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. इफ रेफरेंस पॉइंट इज नॉट स्पेसिफाइड वी कंसिडर ग्राउंड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट. किसी क्वेश्चन में या किसी स्टेटमेंट में अगर रेफरेंस पॉइंट मेंशन नहीं किया गया तो हम ग्राउंड एज रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. टिल दैट, do whatever you want to do, you can do, man, but don't trouble your studies. Okay, thanks for watching.